आप देख रहे हैं आचार हरियाणा न्यूज़ में हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आपको लाइव तस्वीरें इस समय ज़िला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत आज रेड क्रॉस भवन सेक्टर 17 हुड्डा यमुनानगर में एक भव्य निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांगों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण वितरण किए गए, जिसमें कान की मशीनें, व्हील चेयर, मोटर राइडर, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग, कैलिपर आदि शामिल थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्थव गुप्ता आईएएस उपायुक्त यमुनानगर रहे, जिन्होंने लाभार्थियों को उपकरण वितरण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, मोहितपुर पंजाब तथा जिला प्रशासन एवं जिला रेड क्रॉस समिति यमुनानगर संयुक्त प्रयास से किया गया। इस शिविर में दिव्यांगजनों के शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास विश्वास के साथ विजन को साकार कर 63rd donation, and from my Amalan school I was donating because our director Mr. Ramesh Kumar, he always encouraged us, my Amalan teachers encouraged us, and Red Cross Society encouraged us from very childhood to donate blood. So I feel very happy to donate it each and every time. मैम, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? यंग जनरेशन को मेरा मैसेज ये है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू डोनेट एनीथिंग टू द वर्ल्ड फाइनेंशियली और बाय योर एसेट्स, एटलीस्ट यू शुड डोनेट ब्लड once a year. You should donate because it's the most humble thing we can do for the next generations and for the needy ones. Thank you. रक्तदान महादान है और ऐसे में आज रेड क्रॉस के अंदर आयोजन हो रहा है। जी, बहुत बढ़िया आयोजन है और इसका सारा श्रेय जाता है रणदीप जी को, जो रेड क्रॉस सेक्रेटरी हैं, और सभी संस्थाओं ने मिलकर ये आयोजन किया है। और इसमें लगभग 101 के आसपास मोटराइज्ड व्हील चेयर और लगभग 250 के आसपास व्हील चेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज होने वाला है और रक्तदान शिविर साथ में। और इसके अलावा अंगदान का भी फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा, जो आफ्टर डेथ आप बॉडी डोनेशन करते हैं, उसके फॉर्म्स भी आज यहाँ भरे जाएंगे। तो एक कुल मिला के मिला जुला एक बहुत भव्य कार्यक्रम ये होने जा रहा है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि रक्तदान बहुत आवश्यक है। आप सब आए और रक्तदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और इसके साथ साथ जो भी लोग इच्छुक हैं अपने मरने के बाद बॉडी डोनेशन में जी, वो लोग भी सामने आए और बॉडी डोनेट करने का फॉर्म भी यहाँ पे फिलअप करें, ताकि आपके मरने के बाद आपके बड़े किसी और के काम भी आ सकें। जो आयोजन किया गया है और यहाँ पर पता लगा है कि जब हम दुनिया को छोड़ जाते हैं उसके बाद हमारा जो शरीर है वो किसी और के काम आ सकता है। एक ये भी यमुनानगर के अंदर पहल दिखाई दी है। क्या कुछ बहुत बढ़िया आयोजन किया गया। पहले तो मैं ये कहूँगा और यहाँ के सभी स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। और देखो, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, तो एक बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म भी मिल रहे हैं, जो अपना किसी जो अगर हमारे मरने के बाद हमारा कोई अंग किसी के काम आता है तो इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि शिविर में आके, रक्तदान शिविर में आके सारे भाग लें, और जो अपना अंग किसी को अपने मरने के बाद कोई डोनेट करना चाहता है तो आके यहाँ फॉर्म फिल करें, वो फिल करे जाए। और हम भी रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन करता रहा हूँ कॉलेज टाइम से, तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ आके बढ़ चढ़ कर भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं कि सब कुछ इशू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ऑर्गन्स आएंगे कौन कलेक्ट करने कौन आएगा? सर हमें ले जाना पड़ेगा सर, वेंटिलेटर कोई वहाँ पीजीआई में डेथ हो गया, वेंटिलेटर तो फायदा नहीं है। सर इसमें एक्सीडेंट केस में होता है सर, ये हाँ, जो एक्सीडेंट केस होगा, ब्रेन डेड केस होता है। ब्रेन डेड होता है ना सर जी, उस टाइम परिवार से पूछा जाता है ये अपने ऑर्गन डोनेशन कराना है नहीं करना, उस स्थिति में होते हैं। आइज तो किसी की भी जा सकती है, आइज किसी की भी जा सकती है जी। नॉर्मल डेथ में नहीं होंगे जी ऑर्गन डोनेशन, वो सिर्फ एक्सीडेंट केस में होंगे। ये ब्रेन डेड होगा उस कंडीशन में होगा। डॉक्टर है उसमें सारे, डॉक्टर चड्डा वगैरह है जो है, गवर्नमेंट की डॉक्टर चड्डा है उसमें। उन्होंने लाइसेंस ले रखा ना जी? हाँ जी, उन्होंने लाइसेंस ले रखा है। उन्होंने आई बैंक खोल रखा है उन्होंने ना, जैन वाला उनका आई बैंक का। अच्छा, ये तो आपको डोनेशन भी आपको कोई है नोटिस? अच्छा,
ये तो नोडल आप तैयार करते हैं एक बार, ये रेड क्रॉस से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो प्रोसेस क्या रहता है इसमें? जी प्रोसेस क्या रहता है इसमें? रजिस्ट्रेशन तो विक्रम कहाँ गया? विक्रम और मेहता जी ने भी डोनेट कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं। सर एक ये पढ़ लो आप। सर अपना जाना सर मेहता जी कहाँ है? आप अपने अंगदान करें, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उपायुक्त महोदय का, सेक्रेटरी साहब का और तमाम हमारे अतिथियों का, मैडम सुमन जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आज थोड़ा सा स्पेस बना लें और विधिवत तरीके से आदरणीय हमारे अतिथि गणों का मार्गदर्शन करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग ये जो है कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस यहाँ जो है रेड क्रॉस सोसाइटी और जो हमारे सामाजिक के साथ जो है इसमें ब्लड डोनेशन जो है वो किया जा रहा है। उसके साथ जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए भी जो है आज हमारे 3 साथियों ने यहाँ पे जो है रजिस्टर कराया है डॉक्टरों ने, और उन्होंने ये प्लेज किया है कि वो अपने अंग और टिश्यूज जो है दोनों जो है डेथ के समय दान करेंगे। ये एक देखा जाए तो एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। जैसे खून जो है वैसे चाहिए होता है डोनेशन, उसी तरह ऑर्गन डोनेशन भी चाहिए होता है, और हमारे यहाँ देश में जो है ऑर्गन डोनेशन की जो रेट है बहुत कम है, जिससे कई जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको समय पे मिल नहीं पाता। तो इसको देखते हुए एक मुहिम जो है आज चालू करी गई है, और मेरा मानना है कि यमुनानगर के जो जितने जिलावासी हैं वो जैसे उन्होंने ब्लड डोनेशन में हरियाणा में यमुनानगर जिले का नाम रोशन किया है, उसी तरह ऑर्गन डोनेशन जाके जो है जिले को आगे रखेंगे। सर इनके साथ ही जो है इनको के द्वारा जो है और इक्विपमेंट है, डिसेबिलिटी इक्विपमेंट है, वो बांटा गया करीबन 60 लाख के जो है 62 लाख के, और जो इक्विपमेंट है जहाँ इसमें साइकिल हो गई, बैटरी ऑपरेट साइकिल्स हो गई, हियरिंग एड होगी, विजुअल एड होगी, सेरेब्रल पैल्सी एड होगी, अलग अलग कैटेगरी के जो इक्विपमेंट हैं यहाँ पे दिए गए। और मुझे उम्मीद है कि जो एलिम्को और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये कैंप जो है जल्द ही जो है दोबारा अपने जिले में लगाया जाएगा। सर आपने भी एक प्लेस सर्टिफिकेट भरा, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि लोग प्रेरित हो सकें? देखिए मैंने भी जो है अपने ऑर्गन और टिश्यू डोनेट करने के लिए आज जो है मैं प्लेज लिया है, और मैं जो नोटो पे ऑनलाइन जो है नोटो हमारी जो राष्ट्रीय संस्था है जो ये ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट के लिए काम करती है, उसके वेबसाइट पर जाकर मैं अपना जो सर्टिफिकेट जो है भरूँगा और अपने ऑर्गन और टिश्यू प्लेज करूँगा। थैंक यू सर। सर आप भी आज चंडीगढ़ से यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आज इस कार्यक्रम में आपने शिरकत करी। ये आपके सामने इतना बड़ा एक आयोजन है जी, 68 लाख रुपए का इसमें सामग्री बांटी जा रही है। ब्लड डोनेशन के सहायता के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन और ये जो कृत्रिम अंग वितरण और ये सब जितने सहायक हैं अंग, ये सब देने के लिए एलएमको ने जो सहयोग किया है उसके लिए सबका, जितनी एनजीओज हैं सबने मिलकर सहयोग किया, इसका बहुत बहुत हम आभारी हैं। और मैं समझता हूँ कि समाज सेवा का जो प्रकल्प ये समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के रेड क्रॉस और जिला प्रशासन कर रहा है, ये सराहनीय कदम है, इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा अभी डीसी साहब बता रहे थे कि ऑर्गन्स डोनेशन के प्रति अभी जागरूकता कम है, इसकी अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, और इसमें हम प्रयास करेंगे और हमारे सेक्रेटरी साहब से भी प्रयास करेंगे, आप सब लोग एनजीओ भी प्रयास करेंगे कि ऑर्गन डोनेशन की ये रेशो बढ़े, ताकि आवश्यक व्यक्ति को समय पर अंगदान मिल सके और उनका जीवन सुरक्षित हो सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर क्या कुछ आज कार्यक्रम था, कितने लाख रुपए का जो है सामान आज वितरित किया गया है और क्या कुछ उद्देश्य रहते हैं? आज का कैंप का आयोजन डीसीएम प्रधान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी श्री पार्थ गुप्ता जी की अध्यक्षता में
और हमारे स्टेट सेक्रेटरी महेश जोशी जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। जिस कार्यक्रम में हमारी ACUT सुमन रानी भी IAS शामिल हुई और इस कार्यक्रम का आयोजन अलिम्को के सहयोग से किया गया, जिसमें 68,30,000 के करीब का सामान बांटा गया है और हमारे लगभग 259 दिव्यांग भाइयों को मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, हीयरिंग एड और सहायक उपकरण जितने भी बैसाखियाँ वगैरह होती हैं वो आज उनको दी गई है। और मैं ख़ास तौर से ज़िला प्रशासन का और हमारी सारी साथी NGOs का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आज का एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया और ऑर्गन के बारे में खुद उपायुक्त महोदय ने ऑर्गन का आज फार्म भरा है और हमारे को मोटिवेट किया है। मैं जिला वासियों से निवेदन करूंगा कि ब्लड डोनेशन और ऑर्गन के लिए आगे आएँ और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें। सर, इसके लिए कोई मुहिम भी चलाई जाएगी लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ, इसके लिए हम मुहिम भी चलाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेंगे। PGI से हमारा कॉन्टेक्ट है, वो कॉन्टेक्ट करके जैसे भी हमारे स्कूल, कॉलेज और NGOs जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना चाहेंगे हम उनके साथ। सर, कुछ लोग हैं जो आज नहीं आ पाए, जिन्हें इसकी ट्राईसाइकिल्स या व्हील चेयर्स की ज़रूरत थी, तो वो क्या अमूमन दिन में भी आकर आपके यहाँ फॉर्म भरकर प्राप्त कर पाते हैं? अब हमारे भारत सरकार ने ऐसा सिस्टम किया है कि ऑनलाइन फार्म भर के और लेकिन वो लेके चंडीगढ़ से आनी पड़ेगी, बस उसमें यही एक दिक्कत है ना। तो आपको विद इन वीक आपको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, किसी भी इक्विपमेंट्स में देरी नहीं। सर, युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज युवाओं के लिए क्या कुछ देना चाहिए? युवाओं के लिए मैसेज ये है कि नशे से दूर रहें और जो बच्चा नशे से दूर रहेगा वो ऑटोमेटिक ही समाज सेवा से जुड़ जाएगा। और समाज सेवा में कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हम कहाँ तक कार्य करें, कहाँ तक ना करें। और मैं सभी युवाओं से संदेश मेरा आपके माध्यम से जाएगा कि वे वो नशा ना करें और समाज सेवा और समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन अभियान में भी जुड़े। आज कई सारी समाज सेवी संस्थाएं जो है वो रेड क्रॉस के अंदर पहुंची हैं। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर जो है ऑर्गन डोनेशन का भी आयोजन हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ और साथ ही साथ जो ये साइकिल्स हैं जो विकलांग लोगों के लिए वो भी डोनेशन की जाएगी? देखो, ऑर्गन डोनेशन का ये फंक्शन हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। ये नया सा है, अभी तीन ही लोगों ने, जिसमें DC साहब ने भी फॉर्म भरे हैं, 3 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है ये व्हीकल्स वगैरह देने का, जो हैंडीकैप्ड हैं उनको ये व्हीकल्स देने का, ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है और इसमें हर व्यक्ति को, मैं तो ये सोचता हूँ कि बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन जो है बहुत देर बाद हो रहा है, छोटे छोटे आयोजन तो होते रहे लेकिन इतना बड़ा आयोजन बहुत देर बाद हो रहा है और इसकी समाज को, जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको बहुत आवश्यकता है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय है। जितनी इसकी तारीफ की जाए ये उतनी कम है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर कि जो हमारे प्रथम नागरिक हैं उपायुक्त महोदय, उन्होंने भी आज अपनी बॉडी डोनेट का यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि 3-4 लोगों ने मुश्किल से, 2 तो रेड क्रॉस का एक कर्मचारी है, उसकी और उसकी पत्नी ने भरा है और एक समाज सेवी संस्था से बड़ा विक्रम जी ने, और चौथा जो है फॉर्म DC साहब ने भरा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि जिले का प्रथम व्यक्ति, जिसको उपायुक्त कहते हैं, उन्होंने ये फॉर्म भरा और ये ब्लड अपना बॉडी डोनेट करने का प्रण लिया है। ये बहुत ही समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। विक्रम जी, जीते जी तो कहते हैं कि रक्तदान महादान है, लेकिन आपने उस निर्णय को लिया कि जाने के बाद भी लोग जो है वो आपको याद रखें। आप चाहे हम इस शरीर को छोड़ जाएंगे लेकिन आप जीवित रहेंगे, क्योंकि जब आपके अंग डोनेट होंगे वो आपके अंग जो है वो किसी और के शरीर में जाकर दुनिया को देख पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने इस फॉर्म को फिल किया यहाँ पर। आज मुझे बहुत इस बारे में गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको कई सालों देख रहे हैं हम समाज सेवा के बहुत सारे हम कार्य कर रहे हैं। आज हमें एक ऐसा मौका मिला कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमारे जीवन को जिए जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, और वही हमारे अंग किसी और के शरीर में जाकर उसी तरह का प्रचार का प्रसार करें। अपने जो जैसे हमारी आंखें हैं तो दूसरी दुनिया को देख पाएँ, लीवर है या किडनी है, किसी भी तरह का जो भी हमारे शरीर का अंग है
वो हमारे मरने के बाद भी वो जीवित रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अंग ना मिलने के कारण अपने जीवन को खोना पड़ता है, और ये सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर लोग अंग दान के लिए भी आज बहुत कम प्रयास रहते हैं। हमारी एनजीओ जो मदर मेरी चैरिटी है ये भी पूरा प्रयास करेगी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सदस्य है या आम नागरिक है इस और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें और अपने अंग दान करने के लिए रेड क्रॉस के साथ संपर्क करें।